आईआईटी बीएचयू ग्लोबल मीट के सभी आयोजक, खास तौर से श्री मनु वोरा, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, अभी मेरा परिचय करा रहे थे हमारे मित्र श्री सोमू सरकार, आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर डॉक्टर संगल, देवियों, सज्जनों एवं मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैं कहूँ कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस वैश्विक सम्मेलन में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। जिस महान व्यक्ति ने उस विश्वविद्यालय की और हमारे संस्थान की स्थापना की, मैं समझता हूं कि आप सब परिचित हैं। 25 दिसंबर 1861 में उनका जन्म इलाहाबाद, जिसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, हुआ था। 1861 का वर्ष मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और इलाहाबाद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उसी समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और लॉ कमीशन की स्थापना भी पहली बार देश में 1861 में हुई। महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, अनेक महत्वपूर्ण लोग इस देश में 1861 में ही आए थे। वैसे 19वीं सदी का इस देश में बड़ा महत्व रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के अनेक महापुरुष इस देश में 19वीं सदी में ही पैदा हुए थे। विविध क्षेत्रों की यदि आप बात करें, चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने उसी सदी में जन्म लिया था। आज चर्चा हो रही है इकॉनमी की। मैं मानता हूं कि देश हमारा उस समय गरीब नहीं था। हमारे पास ज्ञान का भंडार था, समृद्धि थी और अनेक लोगों ने इस देश को प्रभावित किया था। 1904 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पहली बैठक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, मिंट हाउस का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, नदेसर पैलेस के नाम से जिसे जाना जाता है, पहली बैठक की थी, जिसकी अध्यक्षता काशी नरेश माने वाराणसी के राजा ने की थी। उसके बाद 31 दिसंबर को कुछ कांग्रेस के स्थानीय नेता और कुछ देश के माने जाने शिक्षाविद मालवीय जी के साथ बैठे थे और विश्वविद्यालय का खाका तैयार हुआ था। 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 4 फरवरी को, जहां आप में से अनेक लोग वहां पढ़े हैं, फाउंडेशन डे माने स्थापना दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होता था। अभी वहाँ ट्रॉमा सेंटर बन गया है। अब वो कार्यक्रम हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है। चूँकि वायसराय ने उस समय के 4 फरवरी को ही अपनी सहमति जताई थी, लेकिन जो पवित्र दिन था सरस्वती पूजा का, वो 8 फरवरी को था। मालवीय जी बहुत दुविधा में थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना आखिर कैसे की जाए। तो 4 फरवरी को वायसराय आए और स्थापना का काम शुरू हुआ, लेकिन जो प्रार्थना 4 से शुरू हुई, जो पूजा, वो 8 तक लगातार चली थी और पिछले वर्ष 4 फरवरी को ही बसंत पंचमी पड़ी थी। वैसे विश्वविद्यालय के लोग यही मानते हैं कि वह बसंत पंचमी के दिन माने सरस्वती पूजा के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और हिंदू विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं मानता हूं कि वो अनेक विश्वविद्यालय और संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं की माँ है। इट्स मदर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप में से कुछ लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सुना होगा, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे, हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे।
बीच के कुछ कालखंड के लिए वो हिंदू विश्वविद्यालय से बाहर चले गए थे, कलकत्ता चले गए थे शांति निकेतन में। वहाँ से आए तो उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें लिखा कि काशी का यह हिंदू विश्वविद्यालय जो मेरी माँ के समान है, जिसने मुझे आबाद भी किया है और बर्बाद भी, पता नहीं वो कौन सा आकर्षण है कि बार बार मन करता है कि फिर से वापस उस विश्वविद्यालय में जाऊं। मैं समझता हूं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह उक्ति यहाँ बैठे हुए सभी लोगों पर लागू होती है। और मैं पिछले 3-4 घंटे से अनेक लोगों की बात सुन रहा था, तो उनकी बातों से जो ममत्व मैं कहूँ उस विश्वविद्यालय के लिए है, निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उस उक्ति को चरितार्थ करता है। और मालवीय जी की जो दृष्टि थी, मैं कह सकता हूं कि उस समय शायद देश में लोग सोचे नहीं होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी से उनका इस विषय पर विरोध हो गया था। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि पहले चरण में ही इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो। महात्मा गांधी को ये लगता था कि इतना धन कहाँ से इकट्ठा होगा, तो वो बार बार जोर दे रहे थे कि ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, इंडोलॉजी, कल्चर, ये सब जो फैकल्टीज़ हैं ये पहली बननी चाहिए। लेकिन मालवीय जी ने 2 बातों पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास सीमित संसाधन होंगे तो सबसे पहले जो 2 फैकल्टी में बनाऊंगा, वो पहली होगी ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी और दूसरी होगी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय वो महामानव थे और विजनरी थे। उस समय उनको देश की भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी थी। और मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद और पंडित मदन मोहन मालवीय में बड़ा साम्य था। कुछ मित्रों को पता होगा कि जो जमशेदपुर में टाटा का स्टील प्लांट है, वो स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से बना था। तो देश की औद्योगिक क्रांति में हमारे आध्यात्मिक पुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। वैसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय को मैं कहूं कि यदि देश में इंजीनियरिंग और तकनीक को, टेक्नोलॉजी को जिस व्यक्ति ने नज़दीक से समझा और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में जिसने सबसे ज़्यादा योगदान किया, तो उसका एक ही नाम लिया जा सकता है इस देश में, वो नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय का। अनेक बाद में इसीलिए आपने देखा होगा कि जयपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है वो भी मदन मोहन मालवीय जी के नाम से बना। गोरखपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से बना है। अभी पूर्व की चर्चा में हमारे मित्र बता रहे थे कि 2 वर्ष बाद हिंदू विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार भी बड़े पैमाने पर आयोजन करने जा रही है। और यहाँ जो एलुमनी लोग हैं, पूर्व छात्र हैं, पुरातन छात्र हैं, उन्होंने भी एक योजना यहाँ के लिए बनाई है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में पढ़ने का जो दायित्व रहा है हम सबका, तो हमारी मातृ संस्था है और हम सबका कर्तव्य है। और जिन मित्रों ने उस दिशा में प्रयत्न किया है उनकी जितनी मैं प्रशंसा करूं शायद कम होगी। लेकिन अभी मेरे पूर्व काउंसिलर जनरल ने जो बात बताई है कि वाराणसी अब भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है और देश के प्रधानमंत्री उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 110 दिनों में वाराणसी के बारे में पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया है। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ तक वाराणसी का है, तो पिछले 110 दिनों में जो कुछ वाराणसी में काम स्वीकृत हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं भारत सरकार ने वाराणसी के विकास के लिए स्वीकृत की हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि पहली बार किसी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से एक योजना प्रारंभ की है। जिन लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनी होगी, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, उसमें मालवीय जी के नाम से भी एक स्किल डेवलपमेंट की योजना हिंदुस्तान में चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने किया है। और ये भी निर्णय किया है कि हिंदू विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा आयोजन पूरे राष्ट्र स्तर पर करना है। और हिंदू विश्वविद्यालय जो वास्तव में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहा है, उसका वह गौरव हासिल हो, इसके लिए भारत की सरकार कृत संकल्प है। आप सबका सहयोग मैं समझता हूँ
कि उस काम को अच्छे ढंग से करने में सहायक होगा। और आने वाले समय में सरकार आप में से अधिकांश लोगों से संपर्क करेगी इस दिशा में। आपके सुझाव और आपका सहयोग मैं समझता हूं कि उसमें अत्यंत उपयोगी होगा। एक बात जो मुझे लगता है कि सबको पीड़ा देती होगी कि विश्वविद्यालय में जहां हम सब पढ़े हैं, अब दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की सूची निकलती है और उसमें हमारा स्थान न हो, मैं समझता हूं कि इससे दुखद बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है।